Hello friends, welcome you all in my YouTube channel Market Master Manish. One more step to financial freedom, learn more, earn more. Friends, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक बिगनर्स स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं और वो भी ट्रेडिंग करें और इन्वेस्टिंग करें। तो आज मैं उसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ कि एक बिगनर शुरुआत कहाँ से करें, किस तरीके से करें, क्योंकि शुरुआती दौर में हमें ये बहुत सारी कन्फ्यूज़न होता है कि हमें यही नहीं समझ में आ रहा होता कि शुरुआत कैसे करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए वो है आपके पास डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा। उस यूज़र नेम और पासवर्ड को लेकर के जब आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे लॉगिन करते हैं तो आपको आपके ब्रोकर के अकॉर्डिंग जो भी उसका ट्रेडिंग टर्मिनल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरफेस मिलेगा। आप जो ये स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मेरा फायर्स जो एक ब्रोकर है, फायर सिक्योरिटी करके, ये उनका ट्रेडिंग टर्मिनल है। तो जब आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा लेते हैं उसके बाद जब आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे जाते हैं तो उस ट्रेडिंग टर्मिनल में बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। कि जैसे अगर आप मैं यहाँ पास आपको दिखाता हूँ, यहाँ पास जैसे आप ट्रेडिंग टर्मिनल जैसे ही ओपन करेंगे तो वहाँ पास इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा। आपका डिफरेंट ब्रोकर का डिफरेंट ये इंटरफेस रहता है। फायर्स में इस तरीके का इनका ट्रेडिंग टर्मिनल आपको दिखेगा। तो यहाँ पास ये देख रहे हैं, ये चार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। और इस साइड में यहाँ पास बहुत सारे टूल्स दिख रहे हैं, जैसे इसको ओपन करेंगे तो इसमें बहुत सारे टूल्स दिख रहे हैं। तो इसके बारे में बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना भी ज़रूरी है ताकि आप इस पर प्रॉपरली एक ऑपरेट कर सकें, ठीक है। यहाँ पास वैसे ही यहाँ पास ऊपर में ड्रॉप डाउन जैसे कि यहाँ टाइम फ्रेम से है, कैंडल स्टिक्स, दो कंपनी को कंपेयर करने के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंडिकेटर्स के लिए हैं, और वैसे यहाँ पास और भी बहुत सारे यहाँ पास पॉइंट्स यहाँ पास दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पास आप देखेंगे कि यहाँ पास अब आपको जब यहाँ पास काम करेंगे तो आपको बाई सेल करना है तो आपको ऑर्डर प्लेस करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए ऑर्डर विंडो भी यहाँ पास जैसे है, यहाँ पास जैसे आपको सेल करना है तो यहाँ पास रेड वाले ऑप्शन में है आ जाएंगे। यहाँ पास आपको डेटा फिल करके आपको एग्जीक्यूट कर देंगे तो वो सेल हो जाएगा। यहाँ पास बाई करना है तो बाई वाले ये ऑप्शन है आपके पास। तो इसी तरह आपको आप जो भी जिस भी ब्रोकर के पास आप अपना डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं उसका एक ट्रेडिंग टर्मिनल मिलेगा, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको रखना होगा ताकि प्रॉपरली आप उसमें वर्क कर सकें। अब बात आती है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें या कौन सी कंपनी में हमें ट्रेड करना चाहिए। तो अभी फिलहाल आप एक बिगनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, तो ऐसे स्टार्टिंग फेज में आपको उन्हीं कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है जिनके बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज है। और अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैंने आप लोग के लिए एक छोटा सा एक 10 स्टॉक का एक लिस्ट बनाया है। ये जो लिस्ट आप जो देख रहे हैं हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज NSE का, उसमें लगभग 1500 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। उसकी टॉप 50 कंपनी में से टॉप 10 कंपनी आपको मैं निकाल करके दे रहा हूँ। एज अ बिगनर आपको इसी कंपनी में आप काम कर सकते हैं। यहाँ से अपना स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पास मैंने 10 स्टॉक का जो लिस्ट लगाया है उसमें आप देख सकते हैं, इसमें रिलायंस है, HDFC बैंक, इन्फोसिस है, ICICI बैंक है, HDFC है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, कोटक महिंद्रा बैंक, ITC, एक्सिस बैंक, L&T, लार्सन एंड टुब्रो जो कंस्ट्रक्शन फील्ड की कंपनी है। तो इसी तरीके से अगर आप एज अ बिगनर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप इस 10 कंपनी को उठाइए, इस 10 कंपनी में से आप अपना जो बाई सेल करना आप स्टार्ट कीजिए। और सबसे मेन बात ये कि स्टार्टिंग में, अभी फिलहाल स्टार्टिंग में आपको कुछ भी नहीं पता तो आप ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनियां अच्छी कंपनियां हैं तो आपने बहुत सारे पैसे एक बार में लगा दिए। तो आप शुरुआत कीजिए कम कैपिटल से। स्टार्टिंग में आपको 1000, 2000, 5000, मैक्स टू मैक्स 10,000, उससे ज़्यादा आपको अभी मार्केट में पैसे नहीं डालने हैं। आप कम से कम 1000 रुपये से शुरुआत कीजिए। मेरा स्पेशल रिकमेंडेशन है आप लोग के लिए कि आप कम से कम 1000 रुपये से शुरुआत करना चाहिए आपको।
कि देखिए जैसे कि यहाँ पास रिलायंस का लेंगे तो 2600 रुपये पड़ेगा, उसके एक शेयर का प्राइस 2695 रुपये है। HDFC बैंक का 1365 रुपये का है। इन्फोसिस का देखेंगे 1561। वैसे ही बहुत सारे ये लगभग 1000 रुपये से ज़्यादा का शेयर है। तो आप अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं डालना चाहते, इनिशियल आपको डर लग रहा है कि कहीं लॉस ना हो जाए, पैसा डूब ना जाए, इस टाइप का अगर आपको डर है तो आप 1000 रुपये से ही शुरुआत करो। और 1000 रुपये के रेंज में आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक्सिस बैंक है, ITC है, ICICI बैंक है। आप इन 3 शेयर को ले लो। इन 3 शेयर में से एक शेयर का मान के चलिए जैसे कि ICICI बैंक है, ICICI बैंक का एक शेयर का प्राइस कितना है 752 रुपये 20 पैसा अभी चल रहा है, ठीक है। तो आप 752 रुपये का एक शेयर ICICI बैंक का लो और उसको देखो, उसको ऑब्जर्व तो करो कि वो कैसे उसके शेयर के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। और रिसेंटली जो भी करंट सिनेरियो है, जो भी यहाँ पर जियोपॉलिटिकल जो भी न्यूज़ आ रहे हैं, जो भी करंट अफेयर्स जो भी चल रहे हैं, उससे अपडेटेड रखो अपने आप को और उसके अकॉर्डिंग आप इसको जज करने की कोशिश करो कि ये सारे प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपके शेयर कैसे मूव कर रहा है। तो इसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और अगर आपको 1000 रुपये भी इन्वेस्ट करने में, 1000 रुपये भी अभी शुरुआत में डालने में भी डर लग रहा है, तो आपके लिए 2-3 शेयर और रखा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपके लिए 3 शेयर स्पेशली सेलेक्ट करके लाया हूँ जो छोटे शेयर हैं अभी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक है ऊर्जा ग्लोबल है, RVNL ऊर्जा ग्लोबल का। देखिए ये जो चार्ट है ये किसका है, ये ऊर्जा ग्लोबल का है, ये RVNL का है, रेल विकास निगम लिमिटेड, और एक है ट्राइडेंट, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, ये 100 रुपये से नीचे का शेयर है। ये जो कंपनियां है, जो ऊर्जा ग्लोबल, RVNL है, ट्राइडेंट है, ये अभी शुरुआती दौर की कंपनियां है, ये छोटी कंपनियां हैं, स्टार्टिंग फेज में। इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है काफ़ी अभी कम है। कहने को तो ये छोटी कंपनियां हैं, लेकिन इनका जैसे फंडामेंटल का बात करते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनियां हैं। जैसे अगर हम ऊर्जा ग्लोबल की बात करते हैं तो ऊर्जा ग्लोबल सोलर एनर्जी पर काम कर रही है। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड, तो आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है और ये स्टॉक मार्केट में अभी लिस्ट हुई है। ये 2019 में ही लिस्ट हुआ है। ये जब लिस्टिंग से लेकर के अब तक का ये इनका चार्ट है। वैसे जब हम ट्राइडेंट की बात करते हैं तो ट्राइडेंट टेक्सटाइल्स की फील्ड की कंपनी है, टेक्सटाइल और कुछ केमिकल का काम करती है। और इसका जैसे फंडामेंटल की बात करते हैं तो काफ़ी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की कंपनी है। तो एज अ बिगनर आप चाहें तो आप 500 से शुरुआत कीजिए या तो 100 रुपये से ही शुरुआत कीजिए। कम से कम इसमें जैसे ट्राइडेंट का 53 रुपये है तो आप 2 शेयर कम से कम लेकर के देखो। RVNL है तो उसका कम से कम 3-4-5 शेयर लेकर के देखो। ऊर्जा ग्लोबल का ले लो, 100 रुपये का ले लो, 8-10 शेयर। तो आप उसको लेने के बाद उसको ऑब्जर्वेशन करो, उसको देखो कि किस तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, और उसको थोड़ा दिन उसको होल्ड करके रखो। अब जैसे जैसे अगर आप मार्केट में इन्वॉल्व रहेंगे तो आपको खुद ब खुद वो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो आप इस तरीके से आप अपना स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी है आप शुरुआत कर सकते हैं। और इन सब के अलावा आपको एक चीज़ और करना है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको स्टडी भी करना है। पैरेलली आपको स्टॉक मार्केट के बारे में स्टडी भी करते रहना है। जैसे कि अगर आप स्टडी की बात करते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के जो बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस में आप ये जो देख रहे हैं चार्ट, इस चार्ट को कैसे स्टडी किया जाता है, इसमें ये जो लाइंस बने हुए ये क्या है, ये जो रेड और जो ग्रीन जो कैंडल्स दिख रहे हैं इसका क्या मीनिंग है, ये नीचे में जो बार्स बने हुए क्या है, और ये जैसे यहाँ पर जैसे इंडिकेटर्स जैसे दिख रहा है, ये सब इंडिकेटर्स ये टेक्निकल एनालिसिस के अंडर में ही आता है। तो आपको इन सब चीज़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नॉलेज आपको धीरे धीरे लेते रहना है और मार्केट में बस बने रहना है आपको। और जो भी काम करना है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में ही आपको काम करना है। तो इस तरह से आप अपनी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत सारा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग किस तरीके से और कैसे आपको शुरुआत करना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।